कल शाम को आपको कुछ बताया गया था। वो क्या बताया गया था, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव है और मैं अभी तक राजकीय सेवा से अभी हाल ही में मुक्त हुआ हूँ, सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मेरा अब जो है सारी जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और मैं अब भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हूँ, जिसके लिए मैंने सर्वप्रथम कुछ महापुरुषों की पुस्तिकाएँ या YouTube पे प्रचारित सामग्रियों का अध्ययन किया। फिर अब सही रास्ता दिखाने के लिए मैं आपके पास आया। आपने मुझे जो जो चीज़ें बताई वो अभी तो मेरे लिए वो प्राइमरी स्टेज है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा और मैं उस पर अध्ययन करूँगा और आपके सानिध्य में ही अध्ययन करूँगा। ये हम चाहते हैं कि आप मुझे अपना आशीर्वाद करें। कल कुछ हमने बताया था। हाँ, जो आपने बताया था आदमी आध्यात्म की पहले परिभाषा जो है उसमें स्वतः अपने आप को जानने की एक प्रक्रिया है कि अपने आप को कैसे जाना जाए। उसके लिए प्रारंभिक चरण जो मैंने अनुभव किया आपके द्वारा बताए गए शब्दों से कि पहले मुझे अपने आप को जानना है कि मेरा शरीर क्या है और मेरी आत्मा क्या है। उसके बारे में तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन ये है कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा पहला अनुभव यही है कि मुझे अपने आप को जानने की कोशिश करना है। अब उसके तरीके तो आप स्वयं बताएंगे। आप राजकीय सेवा में रहे, उच्च जगह पर रहे, तो आपको तो बस सिर्फ हमें संकेत करना है, पकड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। तो सबसे पहले तो हमने कहा था कि हमारा जो इस संस्था का उद्देश्य है वह है स्वरूप स्थिति। अंतिम जो शब्द हमारा होगा वह होगा स्वरूप स्थिति, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर में आत्म स्थिति के बारे में बताया है। तो आत्म स्थिति और स्वरूप स्थिति एक ही वस्तु का नाम है। हमें हमारा जो लक्ष्य है वो अंतिम है कि स्वयं को स्वयं में स्थापित करना है। तो स्वयं को स्वयं में कैसे स्थापित करेंगे? जो बाह्य चीज़ें हमने अपनी मानसिक स्तर पे आरोपित कर लिया है उसे ही निकालते जाएंगे और जैसे जैसे वो निकलता जाएगा वैसे वैसे हम अपनी जगह पर स्थित होते जाएंगे। उसमें जो बीच में बाधाएं आएंगी शब्दों की, कभी कभी शब्द ऐसे भी मिलेंगे कि बहुत कष्ट भी देते हैं और कभी कभी ऐसे भी शब्द मिलेंगे बड़ी हंसी आएगी, प्रसन्नता होगी, उत्साह होगा, आनंद भी मिलेगा। लेकिन हमें दोनों में फंसना नहीं है। लक्ष्य है मैं स्वयं कौन हूँ। अब मैं स्वयं कौन हूँ उसी में हमें जो शब्द मिलेगा मैं कौन हूँ उसी में स्थापित होना है। अब उसमें स्थापित होने के लिए हमारे जो पतंजलि योग दर्शन है या हमारे शास्त्र हैं या हमारे ऋग्वेद हैं, इन महापुरुषों ने या उपनिषदें हैं, इनके जो महापुरुष हुए हैं और जो स्व में स्थित होने की कलाएं बताए हैं, उन्हीं कलाओं में आकर के हमें अपने आप में स्थित करना है। क्योंकि उपनिषद कहता है कि आत्मा व अरिद्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है।
आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने और निधिध्यासन करने योग्य है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब सब कुछ आपने देख ही लिया। जब आप विद्यार्थी रहे होंगे उस समय में ललक रही होगी कि नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल गई, नौकरी पूरी भी हो गई, उसको भी आपने देख लिया कि नौकरी कैसे की जाती है और नौकरी में होता क्या है। परिवार को भी आपने देख लिया, शादी करके बच्चे पैदा करके बच्चे बड़े हो गए, उनके भी अपने जो जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो गए। अब सब कुछ करने के बाद आपको बस सिर्फ एक काम करना है कि स्वयं मैं कौन हूँ। जब तक ये शरीर रहेगा आपके पास, तब तक आपको इसी के बारे में सोचना है, बोलना है और उसी का अभ्यास करना है, जिससे कि जो समय चला गया सो चला गया, अब लौट के आना नहीं है। अब से लेकर मृत्यु के बीच में जो समय बचा हुआ है यही सार्थक करना है। अब तक जो समय गया वो सब सार्थक होते हुए भी वो निरर्थक चला गया। लेकिन अब जो सार्थक करना है उसमें बीच में बाधाएं बहुत आएंगी। जैसे शरीर ही है, कभी इसमें दर्द होगा, पीड़ा होगी, कभी उत्साह होगा, कभी उमंग होगा, कभी काम करने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा, तमाम चीज़ें बाधाएं आएंगी। इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए हमें अपने आप में स्थित होना है। समझ रहे हैं? तो कल शाम को जो हमने भगवान और ईश्वर का व्याख्या किया था, उसी व्याख्या में ही हमें अपने जीवन को व्याख्यायित करना है। तो भगवान हमारा शरीर हो गया जो प्रकृति है, और ईश्वर एक साधन हो गया मैं तक पहुंचने के लिए, जो मेरा अपना श्वास है, जिसे जीवन भी कहते हैं, प्राणवायु भी कहते हैं, और मैं और मेरे के बीच में जोड़ने का काम भी करता है। और यह प्रकृति का एक तत्व है, वायु तत्व। भोजन बिना हम 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन रह लेंगे, पानी बिना भी हम 2-4 दिन रह लेंगे, लेकिन श्वास के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। इतनी कीमती चीज़ है ये, और इसी कीमती चीज़ को अपने शरीर से अलग महसूस करना है। ये मेरा अपना ही श्वास मेरे शरीर से अलग है, और कितना अलग है, जितनी दूरी पे हम और आप बैठे हैं इतनी दूरी पर अनुभव करना है कि श्वास मेरे से अलग है। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में आने से पहले कल शाम को हमने कहा था कि सिर्फ देखिए और अभ्यास करिए लगातार 1 घंटे तक। मन किसी भी प्रकार का कोई ख्याल ना करे, ना पारिवारिक, ना सामाजिक, ना राजनैतिक, ना किसी भी प्रकार का जो आप सेवा में रहे उसका ख्याल न होने पाए, और लगातार 1 घंटे तक श्वास को देखने में आप कामयाब हों। शाम को ही तो बताया हूँ। तो हम लोग 10 मिनट बैठे थे, तो 10 मिनट में आपने बताया कि 3 बार इधर उधर का ख्याल किया है 10 मिनट। तो जब हम 1 घंटा बैठेंगे तो कितनी बार ख्याल करेगा, है नहीं? तो अभी 6:10 हो रहे हैं और हम लोग 1 घंटा बैठे हैं। सिर्फ इतना देखना है कि श्वास पर मन केंद्रित हो, यानी एकाग्र हो। इसके अलावा कुछ ना सोचे, ना चिंतन करे, ना किसी प्रकार का किसी का याद आए। बस सिर्फ देखना है तो अपने श्वास को।
50 मिनट हुए। इस 50 मिनट में मन कितनी बार ख्याल किया बाहर का? गुरुजी काउंटिंग तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि एक बार मुझे अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। उस समय मन भटका। थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम रहती है, पैर का ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा। ठीक है, कल से कुर्सी पे नहीं, कुर्सी पे नहीं, ऐसा नहीं है, बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा सा मन भटका कि हाँ खड़े हो जाए या बैठ जाए। और फिर एक बार बीच में थोड़ा सा जैसे आदमी कुछ सोचने लगता है जी। कुछ उस टाइप की चीज़ें आ गई दिमाग में कि हाँ मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे वो भी करना चाहिए। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि काउंटिंग तो नहीं हुई, लेकिन 3-4 बार 5 बार तो हुआ। चलिए, 50 मिनट में अगर 4-5 बार ही मन अगर इधर उधर गया है तो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे आप, क्योंकि आप लोग तो कर्मठी हैं, बचपन से ही कर्म करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बाहर का कर्म कर लिए, उसको देख लिए, अब थोड़ा सा अपने के लिए काम करना है, जिससे कि जीवन सार्थक हो, जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है। और इसमें इतना लगन से काम करना है, बैराग अपने आप आ जाएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। बैराग का मतलब कपड़ा पहन करके इधर उधर जाना नहीं होता है, वो हमारे विचार बैरागवान होते हैं। उसको कहते हैं बैर और राग। जैसे अभी दर्द हुआ तो बैर हुआ, अब बैठने में थोड़ा सा सक्षम हो गए तो राग हो जाएगा, समझे नहीं आप? तो बैर और राग दोनों से ऊपर उठ कर के इसमें काम करना है, और धीरे धीरे जब चलेंगे तब इसमें सफलता मिलेगी। इसमें दौड़ के चलने वाला चीज़ नहीं है ये, क्योंकि दौड़ के चलेंगे जरा सा भी तो आप गिर पड़ेंगे। और ये मन कहाँ गिरा देगा, कैसे गिरा देगा, किस रूप में गिरा देगा, गिराने का मतलब इससे ही बैराग ले लेगा आपको, साधना से ही बैराग ले लेगा, साधना ही नहीं करने देगा। इसलिए इसमें दौड़ के चलने वाली चीज़ नहीं, बहुत गंभीरता से धीरे धीरे चलना है, ठीक है ना? और धीरे धीरे चल कर के ही, क्योंकि आजीवन चलना है जब तक शरीर है। किसी ने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि अगर हमारी मुक्ति हो जाए तो मैं कहाँ रहूँगा? तो उसका उत्तर हमने बहुत सहज भाव में दिया कि अब जब नींद में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, समझ रहे हैं? व्यक्ति नींद में रहता है तो कहाँ रहता है? बस वही चीज़ है जिसे नींद को भी हम पढ़ाएंगे। नींद को पढ़िए, नींद कैसे आती है, क्यों आती है, क्या क्या काम करने से नींद आती है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि धीरे धीरे इसमें बढ़ना है। चालू कर दें। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1329 दिन हो गए। तारीख 27 जून सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। हमने 3 शब्द का प्रयोग किया है, एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव।
ठीक है मन लो। जी। तो मन को एकाग्र करने के लिए पहला शब्द है एकाग्रता। तो मन को एकाग्र करने के लिए श्वास को देखा जा रहा है ना, सिर्फ श्वास को देखा जा रहा है एकाग्र करने के लिए कि मन लगातार एक ही काम में लगा है, दूसरे बारे में ना सोचे, ना चिंतन करे, ना बोले। यहाँ तक कि शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, चीरने जैसा भाव, शरीर में बहुत कुछ होगा लेकिन वह मेरे से अलग है, ये कैसे मालूम करेंगे। इसीलिए पहले श्वास को ही देखिए, मन एकाग्र हो, फिर एक एक करके हम आपको धीरे धीरे अपने से अलग, जैसे जब आप ऑफिस में बैठे रहते थे तो आपके सामने टेबल पर बहुत सारे चीज़ें रखी रहती थी, बहुत सारे कागज़ रखे रहते थे। आपको जो काम करने के लिए दिया जाता था तो काम करते समय किन किन कागज़ का या किस कलम का या किस वस्तु का आपको प्रयोग करना है उतने से मतलब रहता था, बाकी चीज़ें यथावत ऐसे बनी रहती थी। ऐसे यहाँ भी है, जो काम दिया जाएगा बस उतने आपको करना है ताकि उसके बारे में हम सफलता हासिल करें। तो सबसे पहला काम है मन को एकाग्र करने के लिए श्वास को देखना। अब इसका अभ्यास आप घर पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप यात्रा पे हैं, बस में बैठे हैं या अपने कार में पीछे बैठे हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइविंग तो ड्राइवर कर रहा है। तो आपको यहाँ से लखनऊ तक जाना है तो कम से कम 4 घंटा तो लगता ही है जी। तो 4 घंटे के बीच में शुरुआती दौर में जब बैठते हैं उस समय और जब उतरते हैं तब, उसी समय मन को चंचल करने की ज़रूरत रहती है। बाकी 3 घंटे तो आपको समय बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है और उसमें आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक भी आप उसमें अभ्यास कर सकते हैं। तो उससे आपको जल्दी मन श्वास पर एकाग्र होगा, है ना। इसी का अभ्यास लगातार आपको करना है। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृष्ण और अर्जुन जो गीता के लेखक हुए ऋषि, उन्होंने एक पात्र बना दिया, कृष्ण को बना दिया गुरु और अर्जुन को बना दिया शिष्य। तो अर्जुन प्रश्न करते थे और भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते थे। तो एक प्रश्न आ गया किसी पॉइंट पर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपने मन को बस में करो। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हवा के वेग से कई गुना तेज चलने वाला मन अचानक एकाग्र कैसे हो जाएगा। तब उन्होंने उत्तर दिया है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, है ना। तो उसी अभ्यास और वैराग्य का यहाँ अनुसरण हो रहा है। जैसे आप काम वाले आदमी हैं समाज के, तो आपने देखा होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 चीज़ें होती हैं। थ्योरी सिर्फ मौखिक होता है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हम सोचते हैं या बोलते हैं उसको करके जब दिखाते हैं तो समाज आपको एक अच्छे नागरिक के रूप में देखता है नहीं। ऐसे ही जो है हम लोग जो थ्योरी है किताबों में भरी पड़ी है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल करने और कराने वाले लोग नहीं होते हैं। तो सिर्फ बोलते भर हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे लेकिन अभ्यास उस बड़ी बातों पर नहीं कराते जिससे कि हम उसका अनुभव कर सकें। तो यहाँ हम लोग बड़ी भी बात करेंगे और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करके उसका अनुभव भी करेंगे और उस लक्ष्य तक पहुँच करके उसको देखेंगे भी कि आखिर ये है कैसा, ये शब्द क्या कहता है। तो धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, जो शास्त्र हमारे हैं उन शास्त्रों में जो शब्द बताए गए हैं समय समय से, उनको भी हम आपको बताते रहेंगे कि इस पॉइंट पे देखिए ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है।
और यहाँ पर आ करके अब कैसा अनुभव कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी 1 घंटे तक लगातार मन को अपने श्वास पर देखने में लगाना है। अब वो कितने दिन में लगेगा लगातार अभ्यास करके, अभी तो समय बताएगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सूत्र है दृष्टा दृश्य का अभ्यास, है ना। तो हम लोग जो काम करना शुरू किए हैं, ये दृष्टा दृश्य के अभ्यास का जो सूत्र है उसमें परिभाषित करने के। दृश्य हमारा श्वास होगा, दृष्टा मैं स्वयं हूँ, है ना। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते समय बहुत से दृश्य सामने पड़ेंगे, तो उसमें प्रश्न होगा क्या ये दृश्य ही मैं हूँ। लेकिन वह आगे प्रश्न आएगा। अभी तो खाली 1 घंटे तक लगातार मन श्वास को देखने में कामयाब है।